हेलो बच्चों, ये अब आप लोग आ गए हैं यूनिट 2 के मैराथन में। यूनिट 1 का मैराथन हो गया, ऑलरेडी अपलोडेड है। अब ये हो गए हैं रात के, बज रहे हैं सुबह के 4:10 और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 के साथ। तो चलिए यूनिट नंबर 2 को शुरू किया जाए। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं अपने और यूनिट नंबर 2 के साथ शुरू करते हैं। सर यूनिट नंबर 2 का ना शुरू करने बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आप एक मोटा मोटी चीज समझ लीजिए कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। सर इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी कौन सा सिस्टम फॉलो कर रही है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है काम करने का तरीका। हाउ डू यू डू समथिंग। तो एक इकोनॉमी के अंदर बेटा 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, ठीक है, और एक होता है आपका, एक होता है सोशलिस्टिक, ठीक है, एक होता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। सर अब एक बात समझिएगा, ठीक है, जो कैपिटलिस्टिक होता है ये इकोनॉमी में जो एफओपी होते हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। प्राइवेटली ओन्ड मतलब प्राइवेट सेक्टर इनको ओन कर रहा होता है। प्राइवेटली ओन्ड मतलब सर यहाँ पर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जैसे कि टाटा, रिलायंस, अंबानी, ये सब लोग इसको ओन कर रहे होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। और गवर्नमेंट का रोल होता है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। गवर्नमेंट का रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है। सोशलिस्टिक एक ऐसा चीज है जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट ओन करती है और प्राइवेट सेक्टर फंक्शन करता है गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस में। प्राइवेट मतलब प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट तो होता है लेकिन प्राइवेट फंक्शन करता है विद गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, विद गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, गवर्नमेंट की रोक टोक के साथ। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डुअल ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट भी होता है। गवर्नमेंट एंगेज्ड होता है आपके नेसेसरी गुड्स में और जो मास प्रोडक्शन के लिए है, ठीक है, और जहां पर आपका प्राइवेट सेक्टर ओन करता है लग्जरी आइटम्स को और लग्जरी प्रोडक्शन में जहां पर प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है, और यहां पर सर्विस मोटिव होता है सरकार का। अब आपको एक चीज है, कुछ चीजें समझनी है, मैं अलग अलग कलर से यहाँ पर समरी के फॉर्म पे लिख दूंगा। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसका मोटिव ही सिर्फ होता है प्रॉफिट मोटिव, ये सर्विस मोटिव के साथ काम ही नहीं करती। सोशल, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर को खाली प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। सोशलिस्टिक जो होता है वो काम करता है सर्विस मोटिव के हिसाब से कि जनसंख्या के लिए जो बेनिफिशियल है वो काम करे। और यहां पर सर्विस और प्रॉफिट दोनों मोटिव साथ में चिपक के चलते हैं। मैं जब पढ़ाता हूं ना तो मैं बोलता हूं कैपिटलिस्टिक मतलब होता है एक एग इकोनॉमी, क्योंकि गोल्डन अंडा के अंदर जो योक होता है वो गोल्ड होता है। कैपिटलिस्टिक ऑलवेज गोज फॉर गोल्ड, गोल्ड रेफर्स हियर एज प्रॉफिट। तो कैपिटलिस्टिक एग इकोनॉमी है। सोशलिस्टिक क्या है? राइस इकोनॉमी है। राइस मतलब, अब राइस आप देखोगे तो राइस व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट इज द सिंबल ऑफ पीस। गवर्नमेंट मेंटेन करना चाहता है पीस एंड प्रोस्पेरिटी हर इकोनॉमी में, तो ये है राइस इकोनॉमी। और जो मिक्स्ड होता है ना, इसको मैं बुलाता हूं फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस। अब एग फ्राइड राइस में एग भी होता है, राइस भी होता है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव भी होता है और साथ ही साथ सर्विस मोटिव भी होता है। एक चीज समझिएगा, आपकी इकोनॉमी किसी भी टाइप की हो, कोई भी सिस्टम आप चला रहे हो, हर इकोनॉमिक सिस्टम में, हर इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिक प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि ये 3 प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स से ये प्रॉब्लम आती है और ये प्रॉब्लम तीनों तरह की इकोनॉमी में है, आप कोई सी भी लगा लो। और ये प्रॉब्लम क्या है? वही जो मैंने यूनिट 1 की स्टार्ट में बोला था। यूनिट 1 का लेक्चर आपने होप देख लिया होगा, ऊपर मैं लिंक लगा दूंगा इस वीडियो में यूनिट 1 का लेक्चर का। तो क्या प्रॉब्लम है ये? वही प्रॉब्लम जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, और लास्ट वाला फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब आप एक चीज समझना, ये ठीक चल रहा है क्या पता है? तारक मेहता। प्रॉब्लम्स तो हैं सबके साथ, बस नजरिए की है बात। ये 3 प्रॉब्लम हर इकोनॉमी में है,
लेकिन हर इकोनॉमी अलग अलग नजरिए से ये प्रॉब्लम को डील करता है, इसलिए इसको इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम क्यों है? क्योंकि तीन तरह के इकोनॉमी चलाने के तरीके हैं, और इकोनॉमिक सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये तीनों इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बने हैं, विच इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब बेस बन गया है चैप्टर का, अब आगे बढ़ते हैं। देख लो बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। ये चौथी प्रॉब्लम सर, ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी में एक्चुअली सिर्फ तीन ही है, बट आईसीआई के हिसाब से चार है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस तो है ही, बट आईसीआई ने ये अलग से लगा दिया है, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये इन्होंने एक प्रॉब्लम जो घुसाड़ दी है बीच में, ये इन्होंने घुसा दी है मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से कि देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक बात समझना, हर आदमी सिर्फ अपने बारे में पहले सोचता है, तो अगर आप माइक्रो लेवल पर सोचो ना तो घंटा ये तीन ही प्रॉब्लम है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। जब आप मैक्रो लेवल पर सोचते हो ना तब चौथी प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैक्रो में चारों प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मैक्रो इंक्लूड्स माइक्रो, अभी पीछे वाले यूनिट में बताया था। माइक्रो चलाने के लिए भी मैक्रो की समझ चाहिए, इसलिए मैक्रो लेवल पे चार प्रॉब्लम है, लेकिन माइक्रो लेवल पे सिर्फ तीन ही है, ठीक है। तो आइए, आईसीआई के हिसाब से चार इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लोग चार मान लेंगे। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने पहले बता दिया, रिसोर्सेज लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या बना है, बचपन में इसका ना गन्स एंड बटर्स वाला हिसाब होता था। आज मान लीजिए, और ये बात सच हो गई है, पता है, ये रशिया और यूक्रेन की वजह से। सर अब यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो जो रिसोर्स से बटर बनते हैं वही रिसोर्स गन भी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज कॉम्पिटिटिव है। तो इकोनॉमी की कंडीशन देख के डिसाइड करना है कि क्या बनाए, गन बनाए कि बटर बनाए। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, टेक्निक क्या लगाए प्रोडक्शन की, लेबर बनाए कि कैपिटल बनाए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, ऐसा बनाए जो पूरी सोसाइटी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए हो, या ऐसा बनाए जो ग्रुप ऑफ पब्लिक के लिए हो। और लास्ट में आता है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की या सोसाइटी की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात समझना, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास इतनी औकात है कि मैं मशीनों से अपना काम करवा सकता हूं, खरीदने की औकात है मशीन। बट हाउ टू प्रोड्यूस में अगर मैं इकोनॉमी के बारे में सोचने लगूं और मैं इंडिया में रहता हूं, तो मेरे को सजेस्ट ये किया जाएगा कि सर आप कैपिटल इंटेंसिव की जगह लेबर इंटेंसिव में जाओ, क्योंकि इंडिया में लेबर की कमी नहीं है। तो वही वो बोलता है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वी शुड गो फॉर लेबर, बट मेरे पास पॉकेट में इतना पैसा है दैट आई कैन गो फॉर कैपिटल। प्रॉब्लम, डायलेमा, डिसीजन मेकिंग, चैप्टर नंबर 1। कैसे करेंगे, इकोनॉमिक्स को यूज करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाई करने के बाद अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे, इसलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, जो दोनों को मैं यूज क्या कर रहा हूं, बिजनेस चलाने में। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स व्हिच इज इक्वल टू अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ऐसा ही थोड़ा ना बाप है अपन पढ़ाने का। तो तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड बता दिया मैंने, ठीक है, पहले ही आपको बता दिया। अब यहां पर देखो, ये लोग एग्जांपल भी देते हैं आपको, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहां कहां चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, हांगकांग में, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में कैपिटलिस्टिक है, नॉर्थ कोरिया में सोशलिस्टिक चल रही है। हंसने पे भी जेल किया जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह की इकोनॉमी को ना अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्री मार्केट बुलाया जाता है इसको, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट ओन कर रहा है ना, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड हो रहा है। घंटा नहीं फर्क पड़ता इकोनॉमी को क्या चाहिए, डिमांड जो चीज की है वही चीज की सप्लाई होगी, क्योंकि प्रॉफिट उसी से बन रहा है। और सबका फोकस क्या चीज पर है, यहां पर कैपिटलिस्टिक में फोकस क्या है, प्रॉफिट बनाना है बाबा, नोट छापना है। सीए बन के क्या करना है, नोट छापना है। और इसी को ना लेजिस फेरिस इकोनॉमी भी बोलते हैं, जिसका मतलब है फ्री इकोनॉमी, फ्रीडम, जो करना चाहो वैसे कर सकते हो काम, ठीक है। लेजी लोग जो फर्रे मार के पास होते हैं उनके लिए इकोनॉमी है लेजिस फेरिस, लेजी लोग फर्रे मारे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो लैंड, फैक्ट्री, मशीनरी सब ओन करते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, में अपने हिसाब से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चुन सकता हूं जो सी भी मैं चाहूं, ठीक है। अब उसमें मैं काम खुद करना चाहूं, लोगों से कराना चाहूं, आई हैव फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। प्रॉफिट मोटिव मेरा मेन है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी है। सर इसमें ना
एक डिस्प्यूट है, हालांकि ये बोलता है कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर जो चाहेगा वही ये इकोनॉमी बनाएगी, लेकिन मैं बताऊं एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, अभी बाद में जाके खुद बताएगा। यहां पर कंज्यूमर जो चाहे वो बोला जरूर जाता है, लेकिन बनाते वो है जिसमें प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। कंज्यूमर को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर चाहे तेल ले ले, हम वो बनाएंगे जिसमें हमें फायदा दिख रहा है। अगर मैं एक कंपनी हूं ऐसी इकोनॉमी में और मैं देख रहा हूं कि इकोनॉमी को चाहिए बजट कार्स, लेकिन मेरा प्रॉफिट ज्यादा लग्जरी कार्स में है, मैं एक लग्जरी कार बनाऊंगा, 4 इकोनॉमी कार का प्रॉफिट निकाल दूंगा, रिसोर्सेज सेम लगने वाले हैं, मैं लग्जरी बनाऊंगा, घंटा जाए कंज्यूमर भाड़ में, लेकिन कंज्यूमर फिर भी किंग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंपटीशन इस तरह की इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा कंपटीशन ना कंज्यूमर के बेसिस पे, सब कोई कंज्यूमर का प्रेफरेंस चाहता है। YouTube पे तुम इकोनॉमिक्स टाइप करो, 15,000 वीडियो निकल के आ जाएंगे, हालांकि 4th नंबर पे अपना और 3rd नंबर पे अपना ही आएगा, बट फिर भी आ जाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन है, सब कोई कंज्यूमर का प्रेफरेंस चाहता है, सबको चाहिए लाइक्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, अपने को भी चाहिए, करो तुम सब्सक्राइब। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, फ्री इकोनॉमी। ठीक है, बट मुद्दा यही आता है कि कैपिटलिस्टिक अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। मैंने बोला ना, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, नजरिए की है बात, तो हर इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, अब हर इकोनॉमी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है, ये हमारा मुद्दा है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे डिसाइड किया जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में? सिंपल है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है उसी को बनाओ। अगर गाड़ी बनाने में ज्यादा प्रॉफिट है तो गाड़ी बनाओ, अगर बाइक बनाने में ज्यादा प्रॉफिट है बाइक बनाओ। कंज्यूमर की जो चीज की डिमांड है वो चीज बनाओ, प्रॉफिट इज द मेन गोल, रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सा में कॉस्ट सबसे मिनिमम लग रहा है, क्योंकि देख तू प्राइस रखेगा, एम है प्रॉफिट बनाना, अगर तू प्राइस नहीं बढ़ा सकता तो कॉस्ट कम कर ले, नेट में तो तेरा प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा, नेट में। तो फोकस ये है कि जो सबसे सस्ता तरीका है बाबा उससे बनाओ। अगर लेबर सस्ता है तो लेबर से बना लो, चीप एंड बेस्ट, लेबर सस्ता है लेबर से बना लो। ठीक है, कैपिटल सस्ता है कैपिटल से बना लो। देखो बच्चे लोग जिनको टीचर्स के बारे में पता नहीं है वो अपनी चॉइसेस कैसे करते हैं, जो जहां पर सस्ता में पढ़ाया जा रहा है उधर चल जाओ, क्वालिटी का मतलब तो बाद में समझ में आता है ना, पहले चूज क्या करते हैं, सस्ता कौन सा। ठीक है, नेक्स्ट, डिसाइडिंग फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, यहां पर जनता के लिए कुछ नहीं बनाया जा रहा, यहां पर बनाया जा रहा है उसके लिए जिसकी बाइंग कैपेसिटी है। बाइंग कैपेसिटी मतलब जो पैसा देने की औकात रखता है। यहां पर प्रोडक्शन उस चीज का होगा जो इनकम के बेसिस पर है, जो हायर इनकम ग्रुप के लिए बनाएंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। सो द फोकस इज फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर हायर इनकम। कैसे सॉल्व किया, व्हाट टू प्रोड्यूस जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है, हाउ टू प्रोड्यूस जिसमें कॉस्ट मिनिमम है, डिसाइडिंग फॉर हुम टू प्रोड्यूस हायर इनकम ग्रुप के लिए बनाएंगे। ठीक है, डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो कंजम्पशन का मतलब होता है पैसा खर्चा करना, सेविंग का मतलब होता है पैसा बचाना, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी जगह पहुंचाना जिससे ग्रेटर गेन्स हो। ठीक है, तो कंजम्पशन कैसे डिसाइड करेंगे, कंजम्पशन और सेविंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, कंज्यूमर, और इन्वेस्टमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब जो इन्वेस्टर है। ठीक है, तो कंजम्पशन और सेविंग डिपेंड करती है कंज्यूमर पर, और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है रिटर्न पर। जहां रिटर्न ज्यादा मिल रहा है वहां इन्वेस्ट करेंगे। कंजम्पशन कंज्यूमर वहां करता है जहां पर एसएसटी मिल रहा हो, सस्ता सुविस्ता टिकाऊ। ठीक है, अब चलो मेरिट डिमेरिट में चलते हैं। सर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के मेरिट बहुत है। ठीक है, सबसे पहला मेरिट है पता है, यहां पर प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, डिमांड और सप्लाई प्राइस को कंट्रोल करता है। प्राइस प्रीफिक्स नहीं होता, सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पर आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, मैंने पहले भी बोला। एक एमसीक्यू में आता है कौन सा कैपिटल सिस्टम सबसे ज्यादा सूटेबल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कैपिटलिज्म के अंदर। एमसीक्यू के लिए मार्क कर लीजिए, फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कहां पर होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कहां पर मिलती है, बेसिक एमसीक्यूज है। ठीक है,
सबसे ज्यादा प्रोडक्टिवली रिसोर्स कहां पर यूज किया जाता है? कैपिटलिस्टिक में। ये इसका मेरिट है, क्योंकि पता है ना नुकसान करने से अपना ही कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि फोकस क्या चीज पे है? कॉस्ट मिनिमाइज करने पे। तो हर आदमी अपना कॉस्ट मिनिमाइज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो कॉस्ट मिनिमम होगा कैसे? जब आपकी एफिशिएंसी हायर होगी, मतलब नो वेस्टेज। अगर वेस्टेज नहीं होगा तो कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। अब कैपिटलिस्टिक सिस्टम में अगर आपको वेस्टेज नहीं करना, सामान अच्छा बनवाना है, तो आपको कुछ देना पड़ेगा ना वर्कर को। तो यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। जैसे अनअकैडमी पर नहीं चलते, न्यू लर्नर लाने पे इंसेंटिव है, SCLL करने पे इंसेंटिव है, सब्सक्रिप्शन टीचर का कोड लेते हैं तो टीचर को इंसेंटिव मिलता है। कैपिटलिस्टिक ही चला रहे हैं, इंसेंटिव मिलता है तभी लोग काम करते हैं। यहां पर आपने पहले पढ़ा था ना कंज्यूमर स्कीम, तो यहां पर क्योंकि कंपटीशन है तो कंज्यूमर का फायदा होता है, प्राइस पर कंट्रोल रहता है। ठीक है। अच्छा, अब हर आदमी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है। कॉस्ट मिनिमाइज कैसे होगा? जब आप बेटर टेक्निक और बेटर टेक्नोलॉजी यूज करो। तो कैपिटलिस्टिक मजबूर करता है आपको इनोवेशन पर। ऑफलाइन एजुकेशन को सब्स्टिट्यूट इन ऑनलाइन एजुकेशन ने इसीलिए किया है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ये इनोवेटिव है। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन वो ज्यादा कमाएगा जो इनोवेट करता है। ठीक है। यूट्यूब पर लोग कब से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो लोग पढ़ा रहे हैं वो अभी ज्यादा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन यूट्यूब पर अब फ्री है और लोगों ने समझ लिया है कोरोना के बाद कि ऑनलाइन एजुकेशन इज द न्यू एरा। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर आपको राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलता है, विच इज अ फंडामेंटल राइट, कि आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। ठीक है। ऊपर मैंने इंसेंटिव बोला ना, पॉइंट नंबर 7 से ही पॉइंट नंबर 11 आ रहा है। मेरे को पता है कि अगर मैं सब्सक्रिप्शंस लेके आया तो मेरे को इंसेंटिव मिलेगा, तो आई हैव अ moral responsibility to work in order to earn for myself। ठीक है। तो यहां पर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क भी है, आप कमाओगे आप करोगे। और पता है कैपिटलिस्टिक एक चीज प्रमोट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क टेकिंग प्रमोट करता है, क्योंकि आपको पता है ना अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपने एफिशिएंटली परफॉर्म किया, कॉस्ट को मिनिमाइज किया, तो प्राइस की वजह से आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको बस इनोवेट करना है, वेस्टेज कम करनी, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कंज्यूमर को किंग रखना है, प्रॉफिट आपको अपने आप मिलेगा। ठीक है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहली बात, ये सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करता है, तो सोशल इनजस्टिस है, लोगों के बारे में नहीं सोचता। ठीक है। यहां पर लोग प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में कम सोचते हैं। ठीक है। तो मैं अगर लेबर को, मेरे को दिख रहा है कि ज्यादा काम कराने से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो मैं लेबर को पैसा देके काम कराएगा, उसकी हेल्थ से मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता। तो प्रॉपर्टी राइट्स आर ओवर ह्यूमन राइट्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 3 आ रहा है कि ये अनफेयर है सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचता ही नहीं। और पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 4 आ रहा है, अगर ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप प्रॉपर्टी राइट्स प्रेफर करोगे तो ह्यूमन वेलफेयर तो जिंदगी में नहीं होने वाला। तो 1 और 3 का जोड़ा है, 2 और 4 का जोड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ऐसी चीज में ना इनकम इनइक्वालिटी बहुत होती है ऐसी तरह की इकोनॉमी में। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कमा रहे हैं तो बहुत कमा रहे हैं और कुछ लोग गरीब है तो बहुत गरीब है। यहां पर लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि लेबर को पता है। अब देखो एक बात पता है बहुत यूनिक सी है ह्यूमन मेंटालिटी में, मैं अगर काम नहीं कर रहा ना और मैं सामने वाले को देख रहा हूं काम नहीं कर रहा, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर मेरी हेल्थ खराब भी है ना, बट मैं देख रहा हूं कि सामने वाला काम कर रहा है, मैं फोर्स हो जाता हूं काम करने में। वैसे में कभी कभार लेबर एक्सप्लॉइट भी हो जाता है। देखो पीछे मैंने देखा था, आपको दिखाया था ना कंज्यूमर इज किंग, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये मिथ है। यहाँ पे कंज्यूमर किंग नहीं है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। जियो के आने के पहले वोडाफोन एयरटेल का एक लिमिट था प्राइसिंग में, आपने देखा है। जियो ने जो इतना फ्री 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 करके दिया ना, आपको आदत लगा दी इंटरनेट की, फिर उसने उसको 440 रुपए कर दिया। वोडाफोन और एयरटेल ने भी उसको 440 के आसपास किए उनके लॉसेस रिकवर करने के लिए। अल्टीमेट में एक्सप्लॉइट कौन हो गया लॉन्ग रन में? 200 की जगह अब मेरे को 440 रुपए पेमेंट करना पड़ रहा है इंटरनेट के लिए। फंस तो मैं ही गया एज अ कंज्यूमर। वो बोलते हैं ना, सी तो मेरे ही कटा, घूम फिर के सी तो मेरे ही कट लिया। ठीक है। यहां पर मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, क्योंकि फोकस क्या है लग्जरी बनाने पे, जब हो सकता है आपकी कंट्री की रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की सोशलिस्टिक की हो, या वेलफेयर के लिए हो, या एजुकेशन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, वो सब पे फोकस नहीं है, लग्जरी पे फोकस है। ठीक है। देखो, और रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है,
अगर आपने रिसोर्सेज लग्जरी में यूज कर लिया तो हेल्थ केयर और एजुकेशन में गया ही नहीं फिर वो, ठीक है। और अगर इस कैपिटलिज्म को अनप्लैंड लेवल पर रन किया गया ना, तो पता ही है क्या होगा, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग बहुत गरीब हो जाएंगे। अमीर लोग पैसा कमा के बाहर कंट्रीज चले जाएंगे, देश सफर करेगा लास्ट में। यही तो किया है नीरव मोदी ने, यही किया है माल्या ने, और यही कर रहे हैं मेहुल चोकसी भी, सहारा ने भी यही किया, सत्यम ने भी यही किया। अल्टीमेटली कौन सफर किया? देश ही तो सफर किया ना, ठीक है। यहां पर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को वेस्ट किया जा रहा है। ये क्यों बोला जा रहा है आप बात समझिए। कंपटीशन है, लोग प्रोडक्ट को इंप्रूव करने से ज्यादा ना मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पे बिलीव करते हैं। अब यहां पर मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जिनके पास घंटा कोई कंटेंट नहीं है, गू कंटेंट है एकदम, ठीक है, पर वो मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्चा करते हैं ना, चाहे वो फेक व्यूज लाना हो, चाहे फेक व्यूअर्स लाना हो, चाहे जबरदस्ती इन्फ्लुएंसर्स को ला ला के उनके साथ वीडियो बनाना हो, कंटेंट पे काम नहीं है, कंटेंट बेवकूफी पे है, रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो देश के ही नुकसान हो रहा है ना। अबे वही पैसा लेके CSG10 कोड लगा रहे तू और पढ़ मेरे से इकोनॉमिक्स, फिर पढ़ा यूट्यूब पर। कंटेंट में दम रहेगा ना, ऑडियंस झक मार के आएगी। एक रात में चैनल बनाया, 217 सब्सक्राइबर लेके बैठा हूं 1 घंटा के अंदर अंदर, क्योंकि कंटेंट में दम है। कलर विद कंटेंट का कॉम्बिनेशन होगा ना, एडवर्टीजमेंट और मनी में फालतू खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आज भी बैठा हूं, इतनी ओडेसिटी रखता हूं, एक बंदे को पैसा नहीं देता ना कंटेंट के लिए ना मार्केटिंग के लिए। बच्चे अपनी खुशी से काम करते हैं मेरे लिए, क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरे कंटेंट में दम है। 10 ग्रुप में पैसा दे के वीडियो नहीं सर्कुलेट करवाता अपना, फेक व्यूअर्स नहीं लेके आता बैठने के लिए लाइव में। समझ में आया? जरूरत ही नहीं पड़ती ना, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्चा करने की जगह मैंने अपने कंटेंट पे खर्चा किया है। 18,000 रुपए देके ये नोटबुक बनवाई है मैंने, अपने कंटेंट पे फोकस किया है, फालतू चीजों पे नहीं, क्योंकि इससे फायदा है, लॉन्ग रन में फायदा है, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म लीड्स टू मोनोपोली। कुछ फर्म्स बहुत अमीर हो जाएंगे, जो छोटे वाले हैं वो मार्केट से निकल जाएंगे। यही तो यूट्यूब पर होता है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स को मैं जानता हूं यार यूट्यूब में, जिनका कंटेंट एक्चुअली में गोल्ड है, उनके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर है, 1200 सब्सक्राइबर है। और जहां पे बेवकूफी चल रहा है, अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ा रहा है। अबे जो इंग्लिश है वो हिंदी में कैसे हो सकता है? उसमें 2 लाख सब्सक्राइबर है, 3 लाख सब्सक्राइबर है। क्यों? मार्केटिंग, मनी, फेक व्यूज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट, एक्सेसिव मटेरियलिज्म एज वेल एज कॉन्स्पिशियस अनएथिकल कंजम्पशन। अनएथिकल तो है ही, तुम पैसे गलत जगह लगा रहे हो ना, साफ साफ अनएथिकल है। अच्छा, अब आया सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट वाला, ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में ये वर्ड कहां से आया है? ये कार्ल मार्क्स के दौरान से आया है। अब आप उसमें जाके नोटिंग कर लो, कहां गया वो, जहां पर आप आदमी के नाम लिख रहे थे, उसमें जाके आप नोटिंग कर लो। मैंने लिखा था ना कहीं पर आदमी का नाम, यूनिट 1 में ही तो लिखा था यार। कहां चला गया वो पेज? अरे बाप, कहां चला गया पेज? अरे उड़ गया क्या? अरे उड़ गया क्या? अरे दियोल जहां लिखा था, हाँ एक तो आया। तो दियोल, ये जियोल्डीन था, ठीक है। अब आपने दूसरा बांध लिख दिया कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स चच्चा क्या कर रहे थे? इन्होंने सोशलिस्टिक का टर्म प्रोफाउंड किया था, सोशलिस्टिक सिस्टम, इन्होंने इसको प्रोफाउंड किया था। आप ऐसी एक तो लिस्ट बना लो, याद हो जाएगा आपको। एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने से पहले देख के घुस जाना, आए पेपर में उतार देना, खत्म कहानी। टेंशन काय को लेने का, सीएसजी बोलता है, सीएसजी बोलता है। टेंशन नहीं लेने का गुरु, अपन जिंदा है अभी, तेरे को टेंशन नहीं लेने का है। फट के हाथ में आ गई है, 4:34 हो रहा है, बिना डिनर के पहले चले जा रहे हैं, साला मर जाएगा किसी दिन ऐसे ही हम। आ जाओ, बड़ा बनने की, नंबर 1 एजुकेटर बनने की भूख में एक दिन चला जाएगा ऊपर। बन के जाए नंबर 1 एजुकेटर तो ठीक है, मौत में भी खुशी है। A socialistic economy is also called a command economy. अदर नेम्स याद रखना, जैसे उसका था फ्री मार्केट लेजिस्लेटिव, इसका कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दो नाम है, कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसके भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में चलते हैं। अब यहां बेटा कलेक्टिव ओनरशिप है, यहां पर सब कुछ, ठीक है, यहां पर मेजॉरिटी जो ओनरशिप है
वो किसके हाथ में रहती है? यहां पर मेजॉरिटी ओनरशिप रहती है गवर्नमेंट के हाथ में, प्राइवेट के हाथ में छोटे छोटे फार्म्स, छोटी छोटी वर्कशॉप, मतलब छोटे मोटे काम प्राइवेट के हाथ में, मेजॉरिटी होल्डिंग सरकार के पास है। अब यहां पर जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो सेंट्रल प्लानिंग होती है। सारी चीजें देश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाती हैं, सोशियो इकोनॉमिक गोल पे फोकस है। अब यहां पर एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस है, ये एक चीज प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहां पर वो बनेगा, ठीक है, जो देश को जरूरी है। हो सकता है उनमें से कुछ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स ऐसे हो जिनको वो जरूरी ना लगे। जैसे जब यूक्रेन ने अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट किए थे गन्स बनाने के लिए, व्हेन दे वर एट वॉर विद रशिया, इट वाज नॉट समथिंग व्हिच ऑल द पीपल इन द कंट्री वांटेड, बट दे हैड टू लिव विद इट। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी कम है। अब यहां पे रिलेटिवली वर्ड का मतलब समझते हो? बगल वाले से, कैपिटलिस्टिक से, यहां पर थोड़ी ज्यादा इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है कंपेयर टू प्राइवेट। यहां पे बहुत लोगों के हाथ में पैसे हैं, ये नहीं बोल रहा सबके हैं, बट कैपिटलिस्टिक के मुकाबले कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब यहां पर मिनिमम रोल है प्राइस मैकेनिज्म का, क्योंकि यहां पे डिमांड और सप्लाई प्राइस नहीं डिसाइड कर रहा है, यहां पर कंज्यूमर कर रहा है, मतलब सॉरी यहां पर सरकार कर रही है। फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको देता हूं, एक फेयर प्राइस शॉप्स जो होती है ना, जहां पर सामान वगैरह मिलता है, फेयर प्राइस शॉप्स जिसको बोलते हैं, जहां पे सरकार राशन देता है, उसमें चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस, एमसीक्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस आपको किस इकोनॉमी में मिलते हैं? एमसीक्यू, वो आपको मिलते हैं सोशलिस्टिक में। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस आपको किस इकोनॉमी में मिलती है? सोशलिस्टिक में। यही सब आपको पूछा जाता है। अब यहां पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर सब कुछ तो गवर्नमेंट ओन कर रहा है, तो घंटा कंपटीशन। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। देखो, टॉलिटेरियन स्टेट इज अनदर एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, क्योंकि यहां पर लोग एक्चुअली टॉलरेट ही कर रहे हैं सरकार की तानाशाही। ठीक है, आइए मेरिट्स क्या है? ठीक है, सबसे पहला यहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ है, पीछे दिया हुआ था, पर ये रिलेटिवली है, पूरी इक्वल नहीं है, रिलेटिवली है, मतलब कंपेयर टू प्राइवेट ज्यादा है। नेक्स्ट, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि सरकार कंट्रोल कर रही है। सोशलिस्टिक इज अ प्लान्ड इकोनॉमी, वो अनप्लान्ड है। प्राइवेट मतलब कैपिटलिस्टिक, क्योंकि उसमें हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है। यहां पर सरकार है तो सरकार देश के बारे में सोच रही है, तो इट इज अ प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, और जब इकोनॉमी प्लान्ड होती है ना, तो उसमें सबसे पहले बेनिफिट ये होता है कि सरकार रोजगार देने के बारे में सोचती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमाइज्ड होता है, बिजनेस फ्लक्चुएशंस नहीं होती, क्योंकि सब कुछ तो सरकार कंट्रोल कर रही है ना, रिलेटिवली स्टेबल होता है। और क्योंकि सरकार कंप्लीट कर रही है, तो यहां पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है, मैंने पहले ही बोला, यहां पर सर्विस मोटिव है। ठीक है, और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है या मिनिमाइज्ड है, तो सबके पास काम रहता है ऑलमोस्ट, तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब बना लेते हैं। मैंने पहले ही बोला ना, रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब अमीर हैं, मतलब सबके पास 2 वक्त की रोटी और सोने को बिस्तर और ओढ़ने को चद्दर है। ठीक है, लेबरर्स और कंज्यूमर दोनों बहुत ज्यादा नहीं मतलब फ्लरिश करते हैं ऐसी इकोनॉमी में, लेकिन एक्सप्लॉइट भी नहीं होते हैं, तो प्राइवेट में एक्सप्लॉइट होते हैं। और लास्ट, देयर इज प्रोविजन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, मतलब ऐसी तरह की इकोनॉमी में सिटीजन सिक्योर फील करते हैं, इसमें लिखना चाहिए अदर देन नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट, पर हाँ, अब जोक में बहुत बार नॉर्थ कोरिया यूज कर लिया, लेकिन एक बात समझना, नॉर्थ कोरिया के भी लोग अच्छे हैं, मतलब उनका क्या है, वो लोगों को एक चीज में तो सिक्योरिटी है कि कोई भी कंट्री की ना उनको अटैक करने में फटती है, क्योंकि एक्चुअली में उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग है। वो जो लड़का है उसकी एक्चुअली नेवी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उसको काफी अकल है इकोनॉमी को मैनेज कैसे करना है। नेक्स्ट, अब आता है डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक रूल, सब कुछ सरकार के हिसाब से होगा, टू मच पेपर वर्क, रेपटेपिज्म मींस पेपर वर्क, फेवरेटिज्म, अपने लोगों को पहले देंगे, सरकारी नौकरी है, अच्छा बाप गया अब बेटा करेगा, बेटा गया बेटा का बेटा करेगा, और करप्शन तो नहीं है। तो रेड टेपिज्म का मतलब होता है पेपर वर्क, फेवरेटिज्म का मतलब होता है वही नेपोटिज्म जो तुमको पता है आजकल तो चल ही रहा है माहौल में, और करप्शन का मतलब तो काला धन है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर इंडिविजुअल का फ्रीडम रुक गया, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप तो अलाउड नहीं है, सब कुछ स्टेट ओन करेगा। तो अब इसी से, क्योंकि सब कुछ स्टेट ओन करेगा, इसने आपका फ्रीडम ले लिया क्या? प्राइवेट ओनरशिप का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है,
और देखो यहां पे तो सब कुछ सरकार कर रहा है, सरकार बोल रहा है हम देंगे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जब मिनिमम ही मिलना है तो मैं एक्स्ट्रा वर्क क्यों करूं? मैं 8 घंटे काम करूंगा तो भी 100 रुपया मिलना है, 12 करूं तो भी 100, तो मैं 12 क्यों करूं? ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस जो होते हैं ना वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं, वही एमसीक्यू जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं, तो इसमें डिमांड और सप्लाई का तो कोई रोल ही नहीं है। तो कभी कभी हो सकता है आपको प्राइस अनजस्टिफाइड लगे, ठीक है। यहां पर ऐसा होता है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है, कभी कभार समटाइम्स, कि ये मोनोपोली क्रिएट कर जाए। तो आप देखोगे ना कि ये प्रॉब्लम दोनों जगह है, प्राइवेट में भी है, ये प्राइवेट में भी है, ठीक है, और ये कैपिटल, ये सोशलिस्टिक में भी है, दोनों में ये प्रॉब्लम है। बट सोशलिस्टिक में ये प्रॉब्लम थोड़ी कम है, क्योंकि यहां पर एक में है कि ऐसा हो सकता है कि एक मतलब एक गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अनकंट्रोलेबल बन जाए, क्योंकि उसके पास मोनोपोली आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चांसेस कम है, प्राइवेट से थोड़े कम है, लेकिन हो सकता है। पर प्रॉब्लम पता है कहां है? अगर ऐसा हुआ तो प्राइवेट को तो तू कंट्रोल भी कर सकता है, गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल करेगा? सो इट कैन रिजल्ट इनटू अ प्रॉब्लम लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर सोशलिज्म द कंज्यूमर्स हैव लिमिटेड चॉइस। चॉइस तो है नहीं कंज्यूमर के पास, पहले ही बोल दिया कंज्यूमर सॉवरेनिटी है ही नहीं, ठीक है। और क्योंकि यहां पर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहा हूं, तुमको कोई इंसेंटिव टू वर्क हार्ड मिलेगा नहीं। तो प्रॉब्लम ये है तुम एफिशिएंसी मेंटेन कैसे करोगे? तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, क्योंकि तुमको कुछ एक्स्ट्रा मिल नहीं रहा ना उसके लिए, ठीक है। और लास्ट में एकदम करेक्ट पॉइंट बोलता है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। इसीलिए नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमी फटा पड़ा है, ढंग की इकोनॉमी नहीं है इनके पास, आर्मी इतनी अच्छी है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है पूरा, लेकिन इकोनॉमी नहीं इंप्रूव्ड है, क्योंकि विदाउट प्राइवेट इंटरवेंशन ऑन अ 50-50 स्केल या 70-30 स्केल या 60-40 स्केल, गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकता। देयर हैज टू बी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर। इसीलिए अब हम लोग आते हैं ऐसी इकोनॉमी में जो इंडिया में फाइंड होती है, विच इज नोन एज, ठीक है, मिक्स इकोनॉमी, जिसमें मार्केट और गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है। तो इसमें गवर्नमेंट भी है, मार्केट भी है, दोनों साथ में रोल प्ले करते हैं। इंग्लैंड, यूएसए, और हम लोग और एक तो नाम दे सकते हैं, ऑब्वियसली हमारा भारत देश इंडिया इज ऑल्सो मिक्स्ड इकोनॉमी। फीचर्स क्या है? को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, दोनों साथ साथ है, हम साथ साथ हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट मिक्स्ड इकोनॉमी में 3 सेक्टर इंडस्ट्री के चलते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर जो फुल्ली प्राइवेट है, कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एक पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जो स्टेट ओन्ड है, और साथ ही साथ एक कंबाइंड सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है। इसीलिए मैंने इसको मिक्स फ्राइड राइस नाम दिया है, क्योंकि इसमें प्राइवेट का भी कंटेंट है, सोशलिस्टिक का भी कंटेंट है, दोनों। अब मिक्स इकोनॉमी के मेरिट्स बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला बाबा, अब इसमें क्या करोगे सुनो, जो सोशलिस्टिक के और जो प्राइवेट के डीमेरिट है ना, डीमेरिट्स हैं, वही मेरे भाई इसके मेरिट हैं, ठीक है। और जो सोशलिस्टिक और प्राइवेट के मेरिट है ना, वही गुरु इसके बाद में बनेंगे डीमेरिट्स। तो तुम सोशलिस्टिक और प्राइवेट पढ़ लो, मिक्स्ड इकोनॉमी उनका बाय प्रोडक्ट है। माँ और बाप को देख लो, बच्चे के मैनर्स अपने आप समझ में आ जाएंगे, या बच्चे को देख लो, माँ और बाप के बारे में समझ में आ जाएगा। वही हो रहा है, ये माँ, ये पा, और ये बच्चा, ठीक है, जिसमें दोनों के फीचर, ठीक है। तो यहां पे देखो इकोनॉमिक फ्रीडम एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसकी तरह? सोशल कैपिटलिस्टिक की तरह। यहां पे प्राइस मैकेनिज्म एंड कंपटीशन है, किसकी तरह? कैपिटलिस्टिक की तरह। कंज्यूमर्स आर बेनिफिट थ्रू कंज्यूमर सॉवरेनिटी, किसकी तरह? कैपिटलिस्टिक की तरह। अप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, किसकी तरह? कैपिटलिस्टिक की तरह। एनकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, कैपिटलिस्टिक की तरह। एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशलिस्टिक की तरह। इकोनॉमिक प्लानिंग वहां पर नहीं है, सोशलिस्टिक में। कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक सोशल इक्वालिटी, एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होता, किसकी तरह? सोशलिस्टिक की तरह। और कट थ्रोट कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि ये सोशलिस्टिक और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। दोनों के एडवांटेजेस मिला दिए हमने।
ठीक है, लेकिन दो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें दोनों के बेनिफिट है तो यही वाला क्यों नहीं चलाते? इसकी अपनी डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम देखो कैपिटलिस्टिक में जितना इंसेंटिव मिल रहा है उतना तो यहां मिलेगा नहीं, कैपिटलिस्टिक में जितनी सॉवरेनिटी मिल रही है उतनी तो यहां पर मिलेगी नहीं, कैपिटलिस्टिक में जितना प्राइस कंट्रोल हो रहा है वो तो यहां मिलेगा नहीं। दूसरी बात, सोशलिस्टिक में जितना गवर्नमेंट की प्लानिंग है उतनी तो यहां पर होगी नहीं। सोशलिस्टिक में जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस्ड है वो तो यहां पर मिलेगा नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम में सारी डिसएडवांटेजेस हैं जो दोनों सिस्टम की एडवांटेजेस थी, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि आप इसी को सिलेक्ट कर लो। तो मुद्दे की बात क्या हुई? आप तीनों इकोनॉमी सिलेक्ट करो, तीनों में से कोई भी सिस्टम। हर सिस्टम में एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। आपको एज अ गवर्नमेंट करना क्या है? आप एक ऐसा सिस्टम चूज करो जो आपके देश के लिए सूटेड हो और फिर उसके मेरिट्स को मैक्सिमाइज करके डीमेरिट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस तो बच्चा हमेशा होंगे। इसी के साथ यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट। यूनिट 2 कंप्लीट। आपके 9 से 12 नंबर पॉकेट में, ठीक है, 9 से 12 नंबर पॉकेट में, 12 नंबर 2 यूनिट में खत्म। और टाइम हो रहा है 4:46 AM। इस समय टाइम हो रहा है 4:46 AM और यूनिट नंबर 2 ओवर। चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, वो मत भूल जाना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो।